नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme कंपनी की C सीरीज का 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme C83 5G। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इसके स्पेशल फीचर्स, कैसा है मोबाइल का डिजाइन और क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको अंत में बताएंगे। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, येलो कलर का आता है जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और एआई यहां पर स्पेशली मेंशन किया है और बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आपको इसमें मिल रही है 7000 mAh की एक पावरफुल टाइटन बैटरी, IP64 की रेटिंग, 144 हर्ट्ज का आपको इसमें अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले और आर्मर सेल प्रोडक्शन के साथ आता है, यानी कि काफी मजबूत रहने वाला है ये स्मार्टफोन। फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाए अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। तो जैसे ही इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मेक इट रियल लिखा है बॉक्स पर, और इस बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और एक सिम इजेक्टर पिन, साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए आपको कवर मिल जाता है। ये सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर अच्छी क्वालिटी का है, कॉर्नर इसके मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं और बैक साइड में ये लाइनिंग जिस पर आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, जिसे तो रखते हैं फिलहाल साइड, और अदर एसेसरीज में आपको मिलेगा एक चार्जर अडेप्टर। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 7000 mAh की बैटरी तो फोन पर लगा के दी है कंपनी ने, लेकिन चार्जर में बहुत बड़ी कंजूसी। ये 15 वॉट का चार्जर तो घंटों लगाएगा मोबाइल को फुल चार्ज करने में। यूएसबी केबल व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी, मेरे हिसाब से तो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आना चाहिए था इस स्मार्टफोन को। अब स्मार्टफोन को हम पैकिंग से करते हैं आजाद। ये देखिए, ये स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इन हैंड फील, स्मार्टफोन हाथ में बड़ा चौड़ा और भारी फील होता है। स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। मोबाइल का बैक पैनल आता है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। रियलमी कंपनी के कई सारे स्मार्टफोन बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन के साथ लॉन्च किए गए हैं, बस नेम चेंज किया हुआ है। और कहने को तो यहाँ पर अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन देखा जाए तो सभी के फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही मिलते हैं। चारों कॉर्नर इसके राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड दिया है 3.5 mm का ऑडियो जैक और लेफ्ट साइड में बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। सिम ट्रे रियलमी कंपनी अब बॉटम साइड में देने लग गई है। कई सारे स्मार्टफोन इनके बॉटम सिम ट्रेस के साथ ही लॉन्च किए गए हैं। अब इस सिम ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि एक बार में आप इस पर 2 सिम कार्ड लगा सकेंगे या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारे सिम सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर प्राइमरी माइक है, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया है। सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। सो फाइनली सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हमने फुली इंस्टॉल कर लिया है स्मार्टफोन को। अब सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले पे नजर डालते हैं। इंटरफेस हमें काफी हद तक चेंज देखने को मिलता है, यानी कि ये लेटेस्ट यूआई के साथ लॉन्च किया गया है। ब्राइटनेस 100% कर लेते हैं। अब इस फोन में 900 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ये कंट्रोल सेंटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पर आए तो ये डिस्प्ले काफी कलरफुल मिल जाती है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे सभी एप्लीकेशन को, तो फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, काफी सारे गेम्स भी नजर आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच फोन का स्मूथ है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 6.8 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है। HD प्लस है डिस्प्ले, जिसमें IPS LCD का पैनल लगा है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1570 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 256 ppi की मिलती है। फोन में आपको जो थिकनेस है वो 8.45 मिलीमीटर की मिलती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी मोटा ये स्मार्टफोन, ऊपर से भारी भी, 212 ग्राम का। 7000 mAh की बैटरी फोन के अंदर लगी हुई है। IP64 की रेटिंग मिली है स्मार्टफोन को, तो स्प्लैश प्रूफ, यानी कि काफी हद तक पानी के छींटों से सर्वाइव कर सकता है। बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ तो ये भी सर्वाइव कर लेगा। डस्ट पार्टिकल्स इजिली अंदर नहीं घुस सकते, डस्ट प्रूफ भी मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन। वॉल्यूम जो है 300% तक आप इसका इंक्रीज कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है ये
ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अबाउट फोन सेक्शन को ओपन कर लेते हैं तो इसमें लेटेस्ट Realme UI वर्जन 7.0 दिया गया है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम, 128 GB स्टोरेज, जिसमें से 21 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर आपको इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर और MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के बेस वेरिएंट में आपको 4GB रैम प्लस 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। कैमरा डिटेल्स देखिए, अब जो ये रियर में कैमरा है, मेन कैमरा तो 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा AI सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है। इसके अलावा अभी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है और इसमें आपको 1 साल का मेजर OS अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। अंततः स्कोर इसका 5 लाख प्लस चले जाता है। कैमरा देखते हैं, इसका कैमरा में कंजूसी कर दी, 13 मेगापिक्सल का एक बेसिक सा कैमरा दिया है और बेसिक सी क्लैरिटी भी आती है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है कैमरा। और यहाँ पर जूमिंग देखें तो 10x का जूम सपोर्ट मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, अदर फीचर्स में आपको प्रो, पैनोरमा, स्ट्रीट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं, तो इस मोड का यूज भी आप कर सकते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ये आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है। फ्रंट कैमरा में अच्छी क्लैरिटी आ रही है दोस्तों, अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक कैमरा है। कलर्स काफी बूस्टेड है, थोड़ा सा क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो फ्रंट कैमरा से तो HD फुल HD में आपकी वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ओवरऑल ये था Realme C83। फाइनली बात आती है मोबाइल को परचेज करने की, तो उससे पहले आपको इसका प्राइस जानना होगा। मेरे हिसाब से तो इस स्मार्टफोन को 14-15 हजार रुपए के अराउंड होना चाहिए था। आजकल स्मार्टफोन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस हिसाब से 15 हजार रुपए भी इसका ठीक प्राइस है। लेकिन मिल कितने में आई है आपको फ्लिपकार्ट पर? 18,499 रुपीज का। सीधी बात कहूंगा, एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। अगर आप 19,000 रुपीज के अराउंड पैसा खर्च कर रहे हो तो 1000 रुपए ऊपर मिलाओ, एक अच्छा खासा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा एडवांस प्रोसेसर के साथ, फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। बैटरी की चिंता मत करो, आजकल कॉमन हो गया 7000 mAh की बैटरी। इवन आपको इससे ज्यादा mAh की बैटरी तक मिल सकती है 20,000 रुपए के अराउंड के स्मार्टफोन में। प्रोसेसर इन्होंने बेसिक सा चिपका दिया है इस पर, MediaTek Dimensity 6300 का, और बेस्ड भी देखिए 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आजकल 4nm का फैब्रिकेशन के साथ मिलना चाहिए स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अराउंड। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 18,000 रुपए में आपने बिल्कुल भी नहीं खर्च करना। इस पर आप इतनी मेहनत से पैसा जमा कर रहे हो तो एक ढंग का स्मार्टफोन देखिए। अब देखिए, आपने ये फोन खरीदा, सोचा इसमें 7,000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो आप इसे चार्ज करोगे 15 वॉट के चार्जर से, जो कि घंटों लगाएगा, जबकि 80 वॉट 60 वॉट का चार्जर तो मिलना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पर। बाकी प्रोसेसर भी बेसिक सा दिया है, डिस्प्ले भी आपको बेसिक सी मिलती है। ऊपर से ये फोन भारी है और चौड़ा जरूर फील होगा हाथ में। तो अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है आप Realme यूजर हो, Realme के ही स्मार्टफोन आपको पसंद आते हो, तो अपनी मर्जी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बेटर स्मार्टफोन तो एक बार रिसर्च करिए, कंपैरिजन देखिए, और इससे बेटर स्मार्टफोन तो आपको इजीली आज के टाइम भी मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए।